व्हाट्सएप फेसबुक यूज करते हैं, गूगल क्रोम से हम कितनी सारी चीजें सर्च करते हैं। आज इंटरनेट के जरिए दुनिया के किसी भी मैसेज को कितनी भी आसानी से और कितनी भी जल्दी किसी भी क्षेत्र में पहुंचा सकते हैं। दोस्तों, मानो हमारे कंप्यूटर और मोबाइल में सारी दुनिया समाई है। आज इंटरनेट के बिना हमारे जीवन की कल्पना कर पाना असंभव है। लेकिन दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि इंटरनेट कैसे काम करता है? इंटरनेट कब शुरू हुआ था? इंटरनेट का मालिक कौन है? दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ पुरुषोत्तम नोनेरिया एक नए टॉपिक के साथ। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इंटरनेट क्या है और इंटरनेट कैसे काम करता है। दोस्तों, इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी? सबसे पहले हम ये जान लेते हैं इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी। सन 1969 में रशिया ने एक सैटेलाइट लॉन्च किया था और वो जो समय था ऐसा समय था मनुष्य ने सबसे पहले चांद पर कदम रखा था। रशिया में और यूएस में कोल्ड वॉर चल रहा था। रशिया के सैटेलाइट लॉन्च करते ही यूएसए ने एक एजेंसी बनाई जिसका नाम था ARPA। इस एजेंसी ने क्या किया, अलग अलग 4 कंप्यूटर लिए और उनको एक साथ जोड़ा। अलग अलग 4 कंप्यूटर को एक साथ जोड़कर एक नेटवर्क बनाया। सन 1972 तक ये नेटवर्क के साथ 33,000 तक आसपास तक कंप्यूटर जुड़े। आने वाले कुछ सालों में और कंप्यूटर इससे जुड़ते गए और ये नेटवर्क विशाल होता गया। हम जो इंटरनेट यूज कर रहे हैं, इसी नेटवर्क के जरिए हमारे पास इंटरनेट पहुंचा। दोस्तों, हमारे भारत में सन 1995 में BSNA यानी कि विदेश संचार निगम लिमिटेड के जरिए भारत में सबसे पहले इंटरनेट लाया गया था, जिसे BSNA में यानी कि भारत संचार निगम लिमिटेड के जरिए भारत में शुरुआत किया गया था। बाद में आइडिया और रिलायंस जैसी कंपनी आई और उन्होंने हमें इंटरनेट की सेवा देनी शुरू की। दोस्तों, काफी सारे लोग ये सोचते हैं सैटेलाइट के जरिए इंटरनेट चलता है। ये बात सही भी है, लेकिन 100% इंटरनेट सैटेलाइट के जरिए नहीं चलता है। सिर्फ 10% इंटरनेट ऐसा है जो सैटेलाइट के जरिए चलता है। बाकी बचा हुआ 90% इंटरनेट फाइबर ऑप्टिक केबल के जरिए चलता है। दोस्तों, जो ये 10% सैटेलाइट के जरिए इंटरनेट चलता है उसे इंटेलिजेंस एजेंसी या फिर आर्मी इस्तेमाल करती है। बाकी बचा हुआ जो 90% इंटरनेट है जो फाइबर ऑप्टिक केबल के जरिए चलता है, उसका इस्तेमाल हम करते हैं। ये जो 10% सैटेलाइट से चलने वाला इंटरनेट है उसका एक्सेस हमें नहीं मिलता है, उसे हम यूज नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, जो फाइबर ऑप्टिक केबल है ना पूरी दुनिया में जाल सा फैला है जिसको समुद्र के अंदर और जमीन के नीचे से फैलाया गया है। दोस्तों, जो फाइबर ऑप्टिक केबल होती है ये स्टील का ग्लास या प्लास्टिक के पतले लचीले ग्लास समूह होता है। दोस्तों, ये तार इतनी छोटी होती है इसके तार का नुकसान न पहुंचे, इसलिए तारों पर मेटल की और केमिकल प्रोटेक्टिव की लेयर की जाती है ताकि जो ओरिजिनल केबल है जो सेफ रहे। क्योंकि देखिए, समुद्र में इतने सारे जहाज चलते हैं, उन जहाजों के लंगर समुद्र में छोड़े जाते हैं, इससे इस केबल के नुकसान पहुँचने के चांसेस होते हैं। 2008 में ऐसा होने की वजह से इजिप्ट का 70% इंटरनेट बंद हो गया था। बाद में एक टीम बनाई गई। ये टीम इस केबल की निगरानी करती है और इसको मेंटेन करती है। अब दोस्तों, आपको यह भी लग रहा होगा कि हम जो वही इंटरनेट यूज कर रहे हैं वो तो वायरलेस है और आप बोल रहे हो कि केबल के जरिए इंटरनेट मिल रहा है। दोस्तों देखिए, जो हमें इंटरनेट जो मिल रहा है अलग अलग ISP यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर टावर से सर्विस से रिसीव कर रहे हैं, जैसे आइडिया, जियो, एयरटेल जैसी कंपनी, और ये केबल उस टावर तक पहुंचती है। इसे 3 पार्ट में हम समझते हैं। 3 ऐसी कंपनीज हैं जिन्होंने ये केबल पूरी दुनिया में बिछाई है। सबसे पहले कंपनी है TR1। इस कंपनी ने अपना खुद का इन्वेस्टमेंट कर पूरी दुनिया में बिछाई है। उसके बाद TR2 कंपनी है जिन्होंने इस केबल को पूरे देश में आने के बाद उस देश में फैलाया और हमारे देश में मेन सेंटर जो मुंबई में है। जो TR1 कंपनी है उन्होंने मुंबई तक उस केबल को लाया और TR2 कंपनी ने उस केबल को पूरे भारत में फैलाया। TR3 कंपनी है, उस केबल को अलग अलग IPPS है, उन्होंने टावर तक पहुंचाया। और ये जितने भी टावर्स होते हैं, इंटरनेट हम जहां से रिसीव करते हैं इसी केबल के साथ कनेक्टेड होते हैं। इसके अलावा हम दोस्तों ब्रॉडबैंड यूज करते हैं घर पर। उसका जो मॉडेम होता है, उसका जो राइटर होता है, वो भी किसी न किसी केबल से ही कनेक्ट होता है। इसका मतलब यह है कि पूरी दुनिया में जितना भी इंटरनेट हम यूज कर रहे हैं वो एक दूसरी केबल से कनेक्ट है और केबल के जरिए ही हम तक इंटरनेट पहुंचा है। दोस्तों, काफी सारे लोग ये भी सोचते हैं आइडिया, जियो, एयरटेल ये कंपनी ही इंटरनेट की मालिक है, लेकिन दोस्तों ये बिल्कुल भी सही नहीं है। गवर्नमेंट के कहने पर ये कंपनी किसी पार्टिकुलर जगह से इंटरनेट को या किसी वेबसाइट को कुछ समय के लिए बंद कर सकती हैं, लेकिन पूरी तरह से इंटरनेट को चालू करना या बंद करना इनके भी अंदर नहीं है। और ये इंटरनेट किस किस के जरिए चलता है उसको हम जानते हैं, थोड़ा देखिए। सबसे पहले इनमें कुछ कंपनीज हैं, कुछ ऐसे अथॉरिटीज हैं जिनके जरिए इंटरनेट चलता है। सबसे पहले IP अथॉरिटीज, दूसरा जो है डोमेन होस्टिंग प्रोवाइडर्स, उसके बाद ब्राउजर जैसे गूगल ब्राउजर जिन पर हम सर्च करते हैं किसी प्रोडक्ट या किसी सर्विस को या किसी इंफॉर्मेशन को। हमारे जो डिवाइस जुड़े हैं इंटरनेट से, जैसे हमारा लैपटॉप,
और हमारा कंप्यूटर और हमारा मोबाइल इंटरनेट से जुड़ा है। हम सभी के कॉम्बिनेशन से ही सारा ये इंटरनेट चलता है। इंटरनेट पर ना तो किसी गवर्नमेंट का कंट्रोल है, इंटरनेट का ना तो कोई ही मालिक है, ना ही इंटरनेट को कोई बंद कर सकता है। दोस्तों, ये इंटरनेट काम कैसे करता है, इसको हम 3 हिस्सों में समझते हैं। सबसे पहले जो हिस्सा है सर्वर, जहाँ पर सारी चीजें सेव होती है, सारा डेटा सेव होता है। दूसरा जो हिस्सा है वो है ब्राउजर, जैसे कि गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोर, जिस पर हम किसी प्रोडक्ट को, सर्विस हो या किसी इंफॉर्मेशन को सर्च करते हैं। तीसरा जो इंटरनेट हिस्सा है वो है ISPs, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जैसे कि आइडिया, जियो, एयरटेल, जियो जैसी कंपनीज। देखिए क्या होता है जब हम किसी सर्विस को या किसी प्रोडक्ट को या किसी इंफॉर्मेशन को गूगल ब्राउज़र में सर्च करते हैं, जो हमारी ये जो रिक्वेस्ट है ये इंटरनेट के प्रोवाइडर के पास जाती है। इंटरनेट प्रोवाइडर इस रिक्वेस्ट को सर्वर पर सर्च करता है, सर्वर इस रिक्वेस्ट को इंटरनेट प्रोवाइडर के पास भेजता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इस जानकारी को हमारे पास भेजता है। दोस्तों, जो ये प्रोसेस होती है इतनी फास्ट होती है कि कुछ सेकंड में ही ये सारी प्रोसेस हो जाती है। कभी कभी जो इंटरनेट की स्पीड कभी स्लो होती है, हमें हमारी इंफॉर्मेशन होने में थोड़ा वक्त लगता है। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैंने इंटरनेट से जुड़ी जानकारी देने का प्रयास किया। दोस्तों, ऐसे ही कुछ नई जानकारी के साथ, कुछ नए टॉपिक के साथ आपसे मिलता रहूंगा। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। इसके आगे इस टेक्नोलॉजी को सबसे पहले जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मैं आपका छोटा भाई पुरुषोत्तम नौनेरिया आपसे विदा लेता हूं।